इनको एक अकेलापन फील हो रहा है स्पेसिफिकली सपने के बाद। इनको जो भी सपना है ना गाइस, मुझे नहीं पता क्या सपना आया है, लेकिन इनको जो भी सपना आया है उसमें बड़े इन्होंने आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको लेट गो कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, इनका तो फोकस और चीजों पर। नहीं 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 नहीं, इनकी एक नजर आप ही के ऊपर है, एक नजर बाकी कामों पर होगी, एक नजर बाकी फैमिली पर होगी, अपने फाइनेंसेस पर होगी, बट इनकी एक नजर तो आप पर टिकी रहती है। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। आपको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं जी सकते। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी भी जी रहे हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक ट्रैवलर रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर को सपना आने वाला है आपका एक्सपीरियंसिंग। मुझे ऐसा लग रहा है आज रात आपके पार्टनर बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने सपनों में ही। ठीक है, रात को मैंने देखा एक सपना। ठीक है, आज रात इनको आपका सपना आने वाला है, या फिर रिसेंट पास्ट से इनको आपके बड़े सपने आ रहे हैं। और क्या मेरे व्यूवर्स, आउट ऑफ लीग, आउट ऑफ लीग, आप सपने ही ले सकते हो उनके, अटेंशन नहीं। यहाँ पर आपके पर्सन आज रात आपके सपनों में खोने वाले हैं। क्या समा है, तू कहाँ है। देखो इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये सपना आ चुका है, आज भी आएगा, क्योंकि करंट एनर्जी तो मुझे ये बता रही है कि इनको आपका कोई सपना आया कुछ ऐसा, जहां उसके बाद से इनका मन बड़ा बेचैन हो गया। मतलब ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहां पर इन्होंने आपको सपने में देखा और इनका मन विचलित हो गया। लिटरली दे आर सेइंग, लिटरली दे आर क्रेविंग टू सी यू। ये क्रेव कर रहे हैं आपको देखने के लिए, ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, आई कैन फील कि तू कहाँ है, क्या समा है। इनको बड़ा समा दिख रहा है अभी तक। जो इस मौसम को देखकर ये बोलते थे, अरे मौसम बड़ा खराब है, मेरे को तो जुकाम हो गया, मेरे को कोल्ड हो गया, मेरे को, जैसे मैं करती हूँ। जिनको प्रेम होता है ना, जो प्रेम में होते हैं, उनको तो बारिश भी बड़ी सुहाती है। क्या मौसम है भाई, बारिश में याद आ रही है, पता नहीं। और जो प्रेम में नहीं होते ना, जो सेपरेशन में है, उनको बारिश में किचकिच दिखती है। हाँ, तो इनको बड़ी याद आ रही है, जैसे इन्होंने आपका सपना लिया, अब भी वो सपने से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये लिटरली इनका मन कर रहा है कि क्या मौसम हो रखा है, एक बार आ जाओ मिलने। बड़े सैड हो गए भाई, बड़े सैड हो गए, अकेले। इनको एक अकेलापन फील हो रहा है स्पेसिफिकली सपने के बाद। इनको जो भी सपना है ना गाइस, मुझे नहीं पता क्या सपना आया है, लेकिन इनको जो भी सपना आया है उसमें बड़े इन्होंने आपको सीरियसली अपने करीब देखा है, अपने बहुत ज्यादा करीब देखा है, अपने पास देखा है। ठीक है, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 63, नंबर 36 आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मार्च का महीना और जून का महीना, सी, एम, डी, एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। और देखते हैं क्या मेरे व्यूवर्स, आप इनके लिए एक सपना बन के रह गए। मतलब इनको पता है आपको पाना इजी नहीं है, आपको पाने के लिए इनको अभी एफर्ट लगाने होंगे। अभी आपके सपने ही ले सकते हैं। मैं आई 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 आजा, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग।
आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, आज मॉर्निंग में एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैं एक गाना गा रही थी, पता नहीं मुझे क्यों क्लिक हो रहा था, सुबह से गा रही थी मैं, मुझे ध्यान भी नहीं है, अपने आप गुनगुना रही थी, और सॉन्ग कुछ ऐसा था। के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। भाई इन्होंने तो जासूस छोड़ दिया आपके पीछे। सॉन्ग था, जो नाम दिल पे हो लिखा, सुना है ना आपने ये सॉन्ग? शायद मोहब्बतें मूवी का सॉन्ग है। जो नाम दिल पे हो लिखा, क्या बदनाम वही करता है। लिख लियो, दिस इज अ फैक्ट, लिख लियो। अगर ऐसा ना हो तो जो नाम दिल पे हो लिखा, ठीक है, उन्हीं का नाम मुकदमों भी लिखा जाता है। बहुत बहुत देखा है मैंने, बहुत से केसेस मेरे पास आए। आई मीन बहुत से, क्या लेके बैठ गई मैं भी। यहां पर देखो, अननोन किंग ऑफ सॉर्ट, इन्होंने जासूस छोड़ दिया आपके पीछे, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको बैडली मैडली स्टॉक कर रहे हैं। इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, इनको जलन हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपकी लाइफ में, इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है। एक तो आपको लेकर इतनी क्रेविंग हो रही है जो कि पूरी नहीं हो रही है, ऊपर से इनको और ही सुनने को मिल रहा है कि आजकल आप बहुत चहक महक रहे हो, या फिर आजकल आपने जैसे ही सिचुएशन को लेट गो किया है ना गाइस, मतलब आप इनको दिखा रहे हो यू डोंट केयर, ठीक है। तो ये चीज इनको कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट बार बार हिट कर रहा है इनको, कोई आ तो नहीं गया आपकी लाइफ में, आपने कभी तो इतना गैप नहीं दी थी, पहले तो ऐसा नहीं करते थे आप। देखिए अवेयरनेस का कार्ड है, इनके अंतर मन से बहुत सी आवाजें निकल रही है, ऐसे निकल निकल के। सच्ची बताऊं तो जैसे ही अगर इन्होंने कहीं से भी ये न्यूज सुनी है ना, कहीं से भी अगर इनको पता चला है कि भाई आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, अगेन मैं बता दूं भले ये सच नहीं है बट ये इनका है, इनको दूर बैठे हो रही है जलन, ठीक है। इनकी लिटरली आत्मा बाहर निकल आई है सुनते ही हैं। देखो ये क्या, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हो, और शायद तभी ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ लेट गो कर रहे हो सिचुएशन को, टाइम जो भी चल रहा है आप लेट गो कर रहे हो, आप ना ज्यादा एक्शन ले रहे हो, आप ना ज्यादा इनको डिस्टर्ब कर रहे हो। बट इनको तो प्रॉब्लम इसी से है, आप डिस्टर्ब कैसे नहीं कर रहे, मतलब आपके मन में शांति कैसे आ गई अचानक से। आप बड़ा परेशान किया करते थे पहले, बड़ा चेज किया करते थे इनको, आप शांत कैसे हो। तो इस बात को भी भाई, इस इंसान को इससे भी एतराज है, इससे भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली ये आपको स्पाई कर रहा है, डेफिनेटली स्ट्रांगली गाइस। बार बार एक मैसेज क्लिक हो रहा है, अगर जितने भी मैस्कुलाइंस मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो ये है ना शोना, इन्होंने या तो अपनी किसी फीमेल फ्रेंड की हेल्प ली है जो कि आपसे कनेक्ट कर रही है किसी फेक अकाउंट से, या फिर, और अगर जितनी भी फेमिनाइंस मुझे देख रही हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी किसी फीमेल फ्रेंड से कनेक्ट करके आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर। इनको गुस्सा आ रहा है, कुछ तो इनको पता लगा आपके बारे में ऐसा। मैम आप रात को हमें चैन से सोने देंगे, हैं? ये लाइन बोलनी जरूरी थी, ऐसा क्या पता लग गया, पूरी रात हम ये सोचते रहेंगे ऐसा क्या पता लग गया। अरे कुछ पता नहीं लगा, बस इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो, मतलब आपका जो रवैया चेंज हुआ है ना अभी, तो क्यों हुआ है, आप इनमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो, कोई और मिल गया क्या, बस ऐसा ही, बस इतना ही, और क्या। ओहो हो, इनोसेंट, आप बहुत इनोसेंट हो, इजिली बातों में आ जाते हो, क्या समझ रखा है भाई मेरे व्यूवर्स को। आपकी बातों में आ गए, इट डजंट मीन कि हर किसी की बात में आएंगे। आपकी बातों में इसलिए आए थे कि उस टाइम इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन वो आंखों की पट्टी मैंने खोल दी है, डोंट वरी। आपके पार्टनर आपको बड़ा इनोसेंट देखते हैं, मेरी सोना बड़ी भोली है, हर किसी की बातों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आजमाया हुआ है आपको, आप इनकी बातों में इजिली आ गए थे ना, तो अभी ये सोच रहे हैं कि बड़े इनोसेंट हो आप, आपको कोई भी बातों में ले सकता है।
कोई भी फंसा सकता है आपको, बियॉन्ड इल्यूजन। लेकिन ये इस बात से अवगत नहीं है कि मेरे व्यूवर्स किस लेवल की इंट्यूशन रखते हैं, किस लेवल की। मेरे व्यूवर्स को बोलना नहीं पड़ता, मेरे व्यूवर्स को जरूरत नहीं है जासूस छोड़ने की, उनकी थर्ड आई काफी है, आपका थर्ड आई काफी है। तो यहाँ पर आपको तो इंट्यूटिवली पता लग जाता है, यू कैन फील गाइस कि चल क्या रहा है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि मैं जो बोलती हूँ वो ऑलरेडी आपके मन में चल रहा होता है, बट यहाँ पर आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है आप बहुत इनोसेंट हो, आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते, पूरा निचोड़ के छोड़ोगे, मतलब पूरा फायदा उठा के छोड़ोगे, मतलब कितना फायदा उठाया इस इंसान ने आपका, क्या रह क्या गया, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। मतलब इतना तो कंफर्म है, छोड़ने का तो प्लान है मैम, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे सही बात छोड़ेंगे हैं, नहीं तभी मैं कहती हूँ उससे पहले आप इनको कहीं का मत छोड़ना, ऐसी सिचुएशन हो। जस्ट किडिंग, कौन हम कौन है छोड़ने वाले पकड़ने वाले, जैसे यूनिवर्स की इच्छा। लेकिन हाँ इतना जरूर है, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ठीक है। किसी भी अननोन पर्सन पर ट्रस्ट मत करना, और अपने खासकर म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल समझते हो ना, जो कभी उनका भी फ्रेंड हुआ करता था और आज आपका भी है, ये म्यूचुअल जो होते हैं ना, ये काम करते हैं दलालों वाले। झूठ नहीं बोल रही, सच्ची बोल रही हूँ। ये समटाइम्स ये म्यूचुअल फ्रेंड है ना, जहां यूनियन का टाइम करीब आ गया कि हाँ भाई अब यूनियन में आने वाले हो, तभी वो म्यूचुअल घुसेगा दोनों के बीच, और इधर से उधर, उधर से इधर करके बस डिले, यूनियन में ही डिले। ओके, रिलीजिंग का कार्ड है लेट गो एंड, मैं झूठ बोल रही हूँ, चलो माना मैं झूठ बोल रही हूँ। ये क्या है भाई, ये क्या है, स्पेलिंग आपको स्पाइन, ये क्या है, कैसे नजर रखे हो ये इंसान, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। हे भगवान, सोशल नेटवर्क इंफॉर्मेशन वेज, डिफरेंट डिफरेंट वे ट्राई कर रहे हैं आपको स्पाई करने के, एज यू कैन सी। समटाइम्स, सच्ची बता रही हूँ, समटाइम्स मैं मेरी इंट्यूशन को लेकर मैं खुद शॉक हो जाती हूँ, खुद शॉक में चली जाती हूँ, जैसे राम जी। तो यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली आपको सामने से नहीं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको लेट गो कर दिया, आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इनका तो फोकस और चीजों पर। नहीं 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 नहीं, इनकी एक नजर आप ही के ऊपर है, एक नजर बाकी कामों पर होगी, एक नजर बाकी फैमिली पर होगी, अपने फाइनेंसेस पर होगी, बट इनकी एक नजर तो आप पर टिकी रहती है, ठीक है। मेमोरीज का कार्ड है, मेमोरीज का कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एज यू कैन सी। अरे भाई मत देख, इतना मत देख, ये घड़ी बंद हो चुकी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से ये कार्ड देख रही हूँ, और ये इंसान अपनी घड़ी को देख रहा है, मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, ये घड़ी आगे, इस घड़ी की सुई आगे बढ़ी नहीं रही है, ठीक है। और इस वजह से मेरे व्यूवर्स इन बैठे बैठे, मैं बोल रही हूँ इनके बाल सफेद, नहीं नहीं, बाल तो सफेद एक्सपीरियंस से होते हैं, वेटिंग से थोड़ी ना होते हैं। हाँ मैंने सुना था, ना तो धूप से होते हैं, ना किसी का वेट करने से होते हैं, बाल सफेद होते हैं एक्सपीरियंस से। सो जिनके भी अगर बाल सफेद है ना, तो बुरा मत मानना, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट गाइस, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आप, ये एक साइन है, ठीक है। बच्चों ये में मेमोरीज, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं। इनको वो टाइम याद आ रहा है जब आप कितना इनको पैम्पर करते थे, और अभी आपको ऐसा देख रहे हैं कि अब आपका बस चले तो आप किसी और ही एंगल में पैम्पर करके, आजकल वो ब्लू ब्लू
उस जोन में आपको देख रहे हैं, वो भी वो क्या था, नहीं करते डिस्कस। लेकिन हाँ, ये आपका बदलता रवैया देखकर इनको परेशानी हो रही है। भाई परेशानी तो होगी ना, इन्होंने आपसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी। इनको ये तो पता था कि ये कितने हाँ है, बट इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इनके साथ ऐसा ही करोगे। आपके सामने मैंने शफल किया, राइट, फिर भी ये नहीं, मैंने बोला था ना भाई, तू एक बार नहीं, तू 2 बार नहीं, तू 4 बार निकल के आ जाए इतना शफल करने के बाद, फिर भी तेरी घड़ी तो चलने से रही। इनकी घड़ी बंद है, इनको खुद को नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बताना क्या चाह रहे हो। अच्छा, घड़ी की क्वालिटी बता रहे हो, किस किस कंपनी की घड़ी पहनी है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं ताकि आप हमारा ध्यान इनकी घड़ी पे जाए, बस और कुछ नहीं है। इनका काम ये है, अभी सही समय नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाता हूं, अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाता हूं, अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ी देर और रुक जाता हूं। एक दिन ऊपर से यमराज जी आएंगे, बोलेंगे, उनको भी ये लिटरली बोलेंगे, ये टाइम सही नहीं है, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी आता हूं। दोनों टोटली अपोजिट कार्ड है। अभी आपको मैं बताती हूँ डिफरेंस। ये गुड टाइम को बता रहा है, बट ये बैड टाइम को बता रहा है। ये एम्प्टीनेस को बता रहा है, ये लोनलीनेस को बता रहा है, बट ये एंजॉयमेंट को बता रहा है। इट मीन्स ये आपको बहुत एंजॉय करता हुआ देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सुकून है, बट इनकी दुनिया वीरान है आपके बिना। ये डिफरेंस ही इनको मजबूर कर रहा है। मजदूर बोल रही थी, ये मजबूर कर रहा है, ये डिस्टेंस ही, ये आप दोनों के बीच ये डिफरेंस जो है ना, ये वाला, यही डिफरेंस इनको मजबूर कर रहा है ये सोचने पर कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल, कैसे ये कि ये पेन में है और आप खुश हो, आपको सुकून है, बट इनकी नींदें हराम हो रखी हैं। तो ये चीज इनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि कहीं आप समझ रहे हो, आप कहीं किसी और के साथ कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेज है, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं। बहुत पुरानी डेक है मेरी, ये हैंड रिटन मैसेज है, मैंने अपने हाथों से बनाए इनको। यू आर माई होम, आप इनको होम वाली वाइब देते हैं। एक ऐसा फील होता है आपके पास आने के बाद जैसे ये अपने घर में आ गए हैं, जैसे एक सुकून मिलता है ना, पूरी दुनिया घूम ले, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में मिलता है वही चीज है भाई। आई डू एवरीथिंग फॉर आवर रिलेशन, ये अपने कनेक्शन के लिए, इस रिलेशन के लिए वो सब कुछ करेंगे जो इनको करना चाहिए, तो कर क्यों नहीं रहे हो? ओके, you are 1,000 miles away, but no one else is closer to my heart than you are. भले ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, भले ही हजारों मीलों की दूरी है आप दोनों के बीच, लेकिन आपके जितना करीब इनके दिल के कोई भी नहीं है। वैसे हमारी फैमिली के एक मेंबर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सोचा। कल किसी ने मुझे नहीं बताया, कल वाला मेरे वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग का कुछ प्रॉब्लम था, माइक का कुछ प्रॉब्लम था, है ना, थोड़ी सीटी सी बज रही थी, कुछ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा वो माइक गिर गया था, उसके बाद उसका हो सकता है उसकी सटक गई, ठीक है, तो उसने मेरी वीडियो की सटका दी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको सटका दिया अपनी लाइफ से, मैंने निकाल दिया उसको। अभी मैंने न्यू माइक यूज किया है ताकि आपको आवाज क्लियर आ सके मेरी। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, वरना मैं तो ध्यान ही नहीं देती, मैं तो बस अपना काम करती और निकल लेती। तो ऐसे बता दिया करो, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं रहता, आप बता दिया करो। समटाइम्स आप बताते हो कि मैम वीडियो पे आवाज नहीं आ रही है ना, तो बता दिया करो, हेल्प हो जाती है। ओके, और सो भले ही फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन दिल के करीब सिर्फ आप ही हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज व्हाट्सएप कॉल मत
कीजिए आप, ठीक है? आप मत करा कीजिए, सीधा आप जो कॉल करते हो व्हाट्सएप मैसेज किया करो, वेट किया करो सामने से क्या रिस्पॉन्ड आपको आता है। तब तक प्लीज, कुछ लोग लगे रहते हैं बस एक सांस, पेशेंस तो है ही नहीं, और फिर बोल रहे हैं हमारे पार्टनर ने हमें ब्लॉक कर दिया। हरकतें आपकी भी कम नहीं है वैसे देखा जाए तो, मैं खुद ब्लॉक करती हूँ जब आप कॉल पे कॉल करते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है? ओके, आई नो यू आर लॉयल। मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि मेरे व्यूवर्स लॉयल है, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है जब आपको पता है कि सामने वाला, आजकल लॉयल्टी मिलती किधर है? इस कलयुग में लॉयल्टी बहुत, ऐसा समझो किस्मत से मिलती है। वो लाइन नहीं सुनी? वो कौन सा सॉन्ग है? एक तरफा शायद हो, कौन सा सॉन्ग है ये? कलंक मूवी का, हाँ। दिल का भरम, ठीक है। यहाँ पर एक तरफा बहुत सी आपको एफर्ट दिख जाएंगे, लेकिन अगर अगर आपको पार्टनर आपका लॉयल मिल रहा है ना, तो थोड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर आपके एफर्ट लगाने पर। ईगो मत रखो, झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दो तरफा है तो ये क्या है? चलो नहीं गाती। सो आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप लॉयल हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो आप सोचो, जस्ट इमेजिन, सोचो अगर इनको इनके जैसा कोई मिल गया तो भाई महायुद्ध होगा इन दोनों के बीच। आई एम स्पीचलेस। ये स्पीचलेस है कि मतलब आजकल ऐसे जमाने में भी मेरा पार्टनर लॉयल कैसे है, बस इससे, अरे इसमें भी डाउट है इनको, मतलब कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? दैट्स वाई दे आर स्पाइंग। तब भी आपको ये स्पाई कर रहे हैं, इनको यकीन नहीं हो रहा कि कोई इतना अच्छा हो कैसे सकता है। क्या मतलब, खुद नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी नहीं होगा? सबको अपने जैसा समझ रखा है। लाई रे हमें जिंदगानी की, बट मतलब ये सॉन्ग कम इमोशंस ज्यादा है। आई एम लकी बिकॉज यू आर विथ मी। ये खुद को बहुत लकी फील करता है कि आप इनके साथ हैं। ओके, यू मेक मी फील अलाइव। आप ही इनको फील करवाते हैं कि भाई ये जिंदा है, ये जिंदा है, ठीक है? अगर आप इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो वो कहते हैं ना, जीते जी मरना, ये मर रहे हैं धीरे धीरे। यही मैं बोल रही थी, यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। आपको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं जी सकते, तो अभी क्या कर रहे हो? अभी भी जी रहे हो? कौन से जीने की बात चल रही है? ओके, आई कांट वेट एनी मोर। तो वो बार बार घड़ी क्यों देख रहे थे? ये बोल रहे हैं मुझसे अब और वेट नहीं होता, तो हम तो यही चाहते हैं, ये वेट ओवर करो आप। अपना वेट नहीं, अपना वेट ओवर नहीं करना है, वेट कर करके अपना वजन नहीं बढ़ाना है। इस वेट को ओवर करो, खत्म करो इस डिस्टेंस को। आई नो आई डिड समथिंग रॉन्ग। इनको अच्छे से पता है कि इनसे गलती हुई है, पास्ट में इन्होंने कुछ तो गलत किया है, कुछ मैम, सब कुछ। डोंट जज मी, कोई जज नहीं करेगा भाई। बड़े एटीट्यूड के साथ इन्होंने बोला है, डोंट जज मी। ओके, आई एम मिसिंग योर स्माइल, आई एम मिसिंग योर स्माइल। आपकी स्माइल को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अभी लगाओ डिप्पी स्माइल वाली, फिर इनको उससे भी दिक्कत होगी कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो, फिर इनका डाउट और ज्यादा स्ट्रांग होगा कि हाँ ये जो स्माइल है ना, ये जो क्या तुझे सनम हंस स्माइल कर करके डीपी लगा रही है। क्या आगे की लाइन? बस यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। प्लीज वेट फॉर मी। हे राम, इधर ये वेट कर रहे हैं, इधर आपको वेट करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है? तो यूनियन कैसे होगा? कल की बात है,
प्राइवेट रीडिंग में एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को बोला, मैम, मैंने कहा ना तो आप सेपरेट होना चाहते हैं उनसे, ना वो सेपरेट होना चाहते हैं, जो कार्ड्स में था, दोनों इनसिक्योर है एक दूसरे को लेकर। तो उन्होंने बोला, हाँ मैम, ना मैं चाहती हूँ ना वो चाहते हैं। मैंने बोला, तो कहने से क्या होगा, ऐसे सेपरेट थोड़ी ना हो जाओगे। उनका क्वेश्चन था कि क्या हमारा डिवोर्स हो जाएगा, ना वो चाहते हैं ना ये चाहते हैं। तो मैंने बोला, ऐसे कैसे, क्या मेरे चाहने से होगा डिवोर्स आपका, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वही बात है, जब एक्शन दोनों नहीं लोगे, दोनों वेट करोगे, तो यूनियन कैसे होगा? प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये बोल रहे हैं कि आप इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। एंड लास्ट वी हैव, यू आर बेटर देन परफेक्ट, आप बेस्ट हो। आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। जोते जोते हैं, अभी बोल रहे थे मुझसे वेट नहीं होगा, अभी बोल रहे हैं मैं राइट टाइम का वेट कर। मैं, मेरी मानो या मत मानो, नहीं माननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, इनकी सुई अटक गई है, वही एक जगह पे अटक गई है इनकी सुई। अभी कहाँ अटकी है ये मुझे भी नहीं पता कि अटके कहाँ पड़े हैं। आई कैन कम बैक राइट नाउ, ये अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते। भाई मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे व्यूअर्स को कोई तिनके भर का असर नहीं होगा, मत आओ। बस ये एक, क्या बोलते हैं, बीच में ये आगे वो मत करो कि हाँ भाई मुझसे वेट नहीं होता अभी। तो ये लाइन क्यों चिपकाई बीच में? ये लाइन इसलिए उन्होंने चिपकाई क्योंकि आपने कभी इनको चिपकाया नहीं, वरना सीधी बात करते, ऐसे डिप्लोमेटिक नहीं बनते। ये जो इन्होंने, ये जो घुमा रहे हैं ना, खुद खड़े हैं, इनकी सुई एक जगह टिकी है, ठीक है, लेकिन ये आपको जो घुमाए जा रहे हैं, ये नहीं घुमाते। मैं फिर से वही डेक ले ली, देखा। अब ये भी एक डेक है, इसमें गाइडेंस देखेंगे, सॉन्ग भी देखेंगे। ओके, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। ये भी मेरे हैंड रिटन मैसेज है, पहले सॉन्ग देख लेते हैं। तेनू प्यार कर दे, ओके। बड़ा एहसान कर दिया भाई मेरे व्यूअर्स से प्यार करके। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, ओके। सो इनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। और ये जो सॉन्ग है, ये पंजाबी सॉन्ग है, जिनको पंजाबी समझ में आती है सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एक टाइम मेरा भी फेवरेट हुआ करता था, अभी तो ध्यान ही नहीं है। लोग प्यार कर दे 100 बार कर दे, ऐसे इक्को बारी किता, ये बोल रहे हैं कि भाई लोग पता नहीं कितनी बार प्यार करते हैं, मैंने बस एक बार किया, ठीक है। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि, फिर भी तेनू लगता है ऐसे प्यार, तेनू प्यार ऐसा नहीं करते हैं, मतलब फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे प्यार नहीं करते? क्योंकि भाई हमें आपके एक्शन नहीं देखने को मिल रहे, दैट्स वाई, सिंपल सी बात है, इसलिए हमें ऐसा लगता है, एक्शन नहीं दिख रहे हमें। जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ लोग बोलते हैं जय श्री राम, कुछ और मुझसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप सिया राम क्यों बोलते हो, आपका चैनल का नेम है सिया राम इसलिए आप बोलते हो या फिर कुछ और? तो देखो, इसके पीछे का एक रीजन है, बताती हूँ। आपको अगर अपनी लव रिलेशनशिप में, अब अगर आपको अपनी लव लाइफ बढ़िया चाहिए, यूनियन चाहिए, तो राम जी का नाम सिया जी के साथ लीजिए, ठीक है। अभी इस बस वाले को क्या हो गया, ये भी अटक गया ये बात सुनने के लिए। अरे सुनो, सबके काम की बात है। राम जी का नेम आप सिया जी के साथ लीजिए, माँ जानकी जी के साथ लीजिए, आपका यूनियन रहेगा। आप आपका जो सेपरेशन है वो बहुत जल्द ओवर होगा, आपका बेसिकली लव लाइफ अच्छी चलेगी। और पता है, श्री राम नाम का उच्चारण वो करते हैं जो, बस जिनको ग्रस्त जीवन से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान को पाना चाहते हैं, राम जी को पाना चाहते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या चाहिए, भगवान जी चाहिए, राम जी चाहिए, या फिर ये भी मेरे हैंड रिटन मैसेज है, लेट्स सी। जय सिया राम। ईर्ष्या,
ओके, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही है आपसे, बहुत ज्यादा। और अगर आपके अंदर भी अगर कोई जेलसी का भाव है तो प्लीज उस पर काम कीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। नेक्स्ट आया है गोपनीयता। आपको कुछ चीजों को हाइड रखना है, अपने तक ही सीमित रखना है। आपको सब लोगों को नहीं बताना, ना आपको अपनी योजनाएं बतानी है, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं अपने करियर लाइफ में या अपनी लव लाइफ में, आपका जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। भूल गए क्या? म्यूचुअल फ्रेंड कि किसी के नहीं होते सच्ची। तो भाई कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने तक ही सीमित रखना है। अगर आपको आदत है ना बोलने की, मतलब पेट में दर्द होने लग जाता है अगर आप अपने मन की बात किसी से नहीं शेयर करते, तो एक काम करना, राम जी के आगे बैठना, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनको बोलो, जितना बोलना है बोलो, बस किसी इंसान को मत बोलना, ठीक है? अपनी चीजें अपने तक रखो। एंड लास्ट वी हैव मोह। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मोह ही थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार कर लेते हैं शफल। मोह, आपको अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। बात सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं हो रही, बात आपकी ओवरऑल लाइफ की हो रही है, जहां पर कुछ चीजों से आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाहे फिर वो कोई चीज हो या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। तो आपको उनसे अटैचमेंट कम करना है, आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी में रहना है, ज्यादा चीजों से अटैच नहीं रहना है। ओके ओके, सो ये थे आपके मैसेज। एक बात और, अभी सर्दी आने वाली है, आप जैकेट खरीदेंगे, आप ग्लव्स खरीदेंगे, आप शूज खरीदेंगे न्यू न्यू, ठीक है, स्वेटर्स खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, अच्छा भी दिखना है, राइट? बट आपकी सोल का क्या, उसका क्या? उसको प्रोटेक्ट किया नेगेटिविटी से, हीलिंग का क्या? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो उससे पहले आपकी इनर ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। पहले अपने सोल पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग पर काम कीजिए। अगेन मैं बता दूं, आप बहुत से पैसे खर्च करते हैं बाकी की मटेरियलिस्टिक चीजों पर, लेकिन नेचर ने जो हमें प्रोटेक्शन, एज अ प्रोटेक्शन उन्होंने जो प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं, बहुत से चीजें हमें नेचर ने हमें दे रखी है, जैसे क्रिस्टल हो गए, रुद्राक्ष हो गए, आप उनसे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, मैं ये नहीं कहती आप मुझसे परचेस करो, मेरा काम है आपको राह दिखाना, जो कि मैं कर रही हूँ। भले किसी से भी परचेस करो, बट एक तो आपको रुद्राक्ष ग्रहण करना चाहिए। ट्रस्ट मी, आपको बदलाव खुद दिखेंगे, आपकी बॉडी पर भी और आपकी इनर, आपकी सोल पर भी। एक इनर पीस जो आप फील करोगे, एक जो कॉन्फिडेंस आप जो करना चाह रहे हैं वो। और क्रिस्टल्स तो जैसे ये तो, अगर बाहर की कितनी भी नेगेटिविटी हो, कोई कुछ आपको नजर लगा रहा है, बात बात पे नजर लग रही है, हर छोटी छोटी चीजों पे नजर लग रही है, या कुछ और भी, क्योंकि सब सारे क्रिस्टल्स अलग अलग हैं, सबका अपना अपना काम है, तो आप क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हैं। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है, देन ट्रस्ट मी गाइज, आई प्रॉमिस यू, मैं आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करूंगी। जेन्युइन जो इंसान है, जो जेन्युइन जो प्रोडक्ट है, मैं उन्हीं के बारे में आपको सजेस्ट करूंगी, जो मैं जहां से मैंने परचेस किया, जहां से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं, आप इनसे कांटेक्ट करके क्रिस्टल के बारे में या जो भी जानकारी आप लेना चाहिए, अगर आपको नहीं भी पता आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो वो भी बता देंगे आपको। और कौन सा रुद्राक्ष आपको ग्रहण करना है, या कैसी माला चाहिए आपको ओरिजिनल, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत चल रही है, चाहे तुलसी की माला हो, चाहे लाल चंदन की माला हो, मतलब सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको इन नंबर पर कांटेक्ट करना है, प्लीज मुझे मत पूछना, मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुकी हूँ। पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप करके नहीं पूछेंगे प्लीज, ये जो नीचे नंबर है आप वहाँ, मुझसे अगर आपको कांटेक्ट करना है प्राइवेट रीडिंग्स के लिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे चार्जेस अगर हजम नहीं होते, मतलब मैं बहुत ज्यादा चार्जेस है कुछ ऐसा, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, सबसे सस्ता, सबसे सुलभ मार्ग है आपके लिए।
जहाँ आपके क्वेश्चंस होंगे मैं आंसर करूंगी। लाइव सेशन होगा 1 से 1.5 घंटा, जहां पर हर संडे में लाइव आऊंगी आपके ही क्वेश्चंस के आंसर करने। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। मेरा काम है आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जो कि मैंने कर दिया। आगे आपकी इच्छा। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।